हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे पदबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पदबंध कहते किसे हैं। देखिए, जब एक से अधिक पद परस्पर जुड़कर एक व्याकरण इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे हम पदबंध कहते हैं। ठीक है, और ये डेफिनेशन आपको जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे उसमें आप अच्छे से और एक्सप्लेन हो जाएगी ये। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसके भेद कितने हैं। तो आप ये याद रखना, अगर क्वेश्चन सिंपल ये भी आ जाता है कि पदबंध के भेद कितने हैं, तो कितने भेद है? 5। ठीक है, कौन कौन से हैं? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा पदबंध। जब अनेक पद मिलकर किसी वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध में संज्ञा मुख्य होती है और शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल में देखकर उसे समझते हैं। तो देखिए, अभी हम देखते हैं संज्ञा पदबंध। अब आपको एकदम समझ में आ जाएगा जैसे आप इसके एग्जाम्पल देखोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही हो रेड वाली, क्योंकि ये आरबीएससी की बोर्ड की बुक है, थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो हो सकता है आपको क्लियर समझ में नहीं आए। जो मैं बोल रही हूँ आप उसे ऐसे नोट कर लेना कॉपी पे। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, हाँफता हुआ मोटा आदमी सड़क पर गिर गया। ठीक है, क्या है? हाँफता हुआ मोटा आदमी सड़क पर गिर गया। तो देखिए, इसमें जो हाँफता हुआ मोटा आदमी है वो क्या है? वो संज्ञा का विस्तार है। ठीक है, और जबकि इसमें संज्ञा क्या है? आदमी। ठीक है, तो देखिए आप कैसे पहचानोगे? इसमें क्या कहा गया है? हाँफता हुआ मोटा आदमी सड़क पर गिर गया। कौन गिर गया? आदमी। आदमी क्या है? संज्ञा। वो आदमी कैसा था? हाँफता हुआ मोटा आदमी, मोटा। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञा का पदबंध। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, बच्चे कागज की बनी हुई नाव को वर्षा के पानी में तैरा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें नाव, इसमें संज्ञा क्या है? नाव इसमें संज्ञा है, और नाव कैसी है? कागज की बनी हुई। तो ठीक है, संज्ञा का विस्तार क्या हो रहा है? कागज की बनी हुई नाव। तो इसमें संज्ञा क्या हो गई? नाव, और विस्तार क्या है? कागज की बनी हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मेहनत करने वाला किसान खेत में हल चला रहा है। ठीक है, किसान कैसा है? मेहनत करने वाला। तो किसान इसमें संज्ञा हो गई, और मेहनत करने वाला इसका क्या हो गया? विस्तार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पाठशाला से घर जाते हुए बच्चे रास्ते में शोर मचा रहे हैं। तो बच्चे कैसे बच्चे हैं? जो कि पाठशाला से घर जा रहे हैं। ठीक है, संज्ञा इसमें बच्चे हैं, और विस्तार इसका क्या हो गया? पाठशाला से घर जाते हुए। तो अभी आपको पदबंध समझ में आ गया होगा। उसमें यही पूछेंगे कि इसमें संज्ञा का पदबंध कौन सा है, सर्वनाम का कौन सा है, विशेषण का कौन सा है, या इस पदबंध में मुख्य संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सी है। ठीक है, जैसे आप संज्ञा के पदबंध में आप समझ ही जाओगे देख के। अब हम देखते हैं सर्वनाम के पदबंध। तो देखिए, जब किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं तो वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले आप सदा सुखी रहें। ठीक है, आप कैसे हैं? अब आपके आगे देखिए कितनी बड़ा विशेषण, कितनी बड़ी उसकी विस्तार कर दिया कि गरीबों की सहायता करने वाले। कौन? आप सदा सुखी रहें। इसी प्रकार से देखिए, गुरुजन का सम्मान करने वाला वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है। और कौन मॉनिटर है? जो गुरुजनों का सम्मान करता है वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है। तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल, दूसरों को दुख देने वाले तुम समाज की दृष्टि में अपराधी हो। ठीक है, तुम कौन से तुम हो? जो कि दूसरों को हमेशा दुख पहुंचाते हो, वो समाज की दृष्टि में क्या है? अपराधी हो। तो ठीक है, आपको विस्तार आप सभी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। हिम्मत से काम करने वाला यह कभी नहीं हारता। तो देखिए, यह कौन? जो हिम्मत से काम करने वाला है वह कभी नहीं हारता। नेक्स्ट देखते हैं विशेषण पदबंध। देखिए, जब किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सींग की तरह दहाड़ने वाला पहलवान आज चुपचाप खड़ा है। कौन सा पहलवान? जो कि सींग की तरह दहाड़ता था। तो देखिए, इसमें जो विशेषण का विस्तार क्या है? सींग की तरह दहाड़ने वाला। पका हुआ मीठा आम खाकर मन खुश हो गया। आम क्या है? आम इसमें विशेषण है, आम विशेष से है, और इसका विशेषण क्या है? पका हुआ मीठा। ठीक है, पका हुआ मीठा, ये इसका क्या हो गया? विशेषण हो गया।
तालाब में खिले हुए कमल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए कमल इसमें विशेष है और कमल का विशेषण क्या हो गया, तालाब में खिले हुए। कौन से कमल हैं जो कि तालाब में खिले हुए हैं। सामने के मकान में रहने वाला लड़का, कौन सा लड़का है जो कि सामने के मकान में रहता है, वो लड़का मेरा मित्र है। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्रिया विशेषण, क्रियापद बंध। ठीक है, क्रियापद बंध में क्या है, जब किसी वाक्य में क्रिया से अधिक पद संयुक्त होकर क्रिया का काम करते हैं तो उन्हें हम क्रियापद बंध कहते हैं। जैसे कि मैं पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते थक गया हूँ। ठीक है, थक गया हूँ, कैसे थक गया हूँ, चढ़ते चढ़ते थक गया हूँ। कुत्ता गाय के पीछे भौंकता हुआ दौड़ रहा है। ठीक है, कैसे दौड़ रहा है, भौंकता हुआ। पिताजी दफ्तर जा चुके होंगे। ठीक है ना। काव्या पढ़ते पढ़ते सो गई है। काव्या कैसे सो गई, पढ़ते पढ़ते सो गई है। तो ये हमारे किसके पदबंध हो गए, क्रिया के पदबंध। अब आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जैसे अगर नहीं भी आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, थोड़ा और एक्सप्लेन करके मैं आपको बता पाऊंगी। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले एक से अधिक पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण अविकारी अर्थात अव्यय पद होता है। कैसा पद होता है क्रिया विशेषण, ये अविकारी होता है जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। और दूसरा ये क्या है, अव्यय पद होते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे पदबंध को अव्यय पदबंध भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में क्रिया विशेषण पदबंध की जगह अगर अव्यय पदबंध भी आ जाए तो उसे आप पहचानना, तो उसे आप इसी से पहचान लेना, क्योंकि दोनों एक ही है। देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वह थोड़ी देर बाद चला जाएगा। कब चला जाएगा, थोड़ी देर बाद। जरा धीरे धीरे चलो। कैसे चलो, धीरे धीरे चलो। बहुत ज़ोर से बोलना अच्छा नहीं है। ठीक है, कैसे बोलना अच्छा नहीं है, बहुत ज़ोर से बोलना अच्छा नहीं है। और देखिए जो क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं, इसमें क्रिया विशेषण पदबंध के द्वारा क्रिया के समय, स्थान और रीति का बोध कराया जाता है इसमें। ठीक है, किसका बोध कराया जाता है, समय का, स्थान का और रीति का। जैसे कि धीरे धीरे चलो, ये क्या है, इसका रीति का बोध करा रही है। थोड़ी देर बाद चले जाना, ये समय का बोध करा रही है। बहुत ज़ोर से चिल्लाना, बोलना, ये किसका बोध है, ये भी रीति का बोध करा रहे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।